क्या आपका भी मैथ कमजोर है? घबराइए नहीं, अभी समय है और समय के साथ आपके साथ आरकेएम सर है। तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या जो 8वीं क्लास का है। बहुत बच्चे जो है 8वीं क्लास, 7th क्लास और 9th क्लास इस सब क्लास में पढ़ाई नहीं करते हैं और डायरेक्ट जो है 10वीं क्लास में जब जाते हैं 10th क्लास में, तब कहेंगे हमें भी फर्स्ट मारना है। रे बुड़बक कहीं का, इससे पहले तुम आलू चॉप पापड़ बेच रहे थे क्या? उस 8वीं क्लास 5वीं क्लास इस सब में भी आपको फर्स्ट मारना चाहिए था। तो अभी पढ़ेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ओके, अभी पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, NUME, सबको तो दिख रहा होगा। रेशनल नंबर। अब देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए। उससे पहले आपको जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इस सब का डिफिनेशन अभी जस्ट बताएंगे, तो ये जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, परिमेय संख्या का अर्थ होता है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहां P तथा Q एक पूर्णांक संख्या हो। Q इज नॉट इक्वल 0। एग्जाम्पल आपको तो मालूम होगा, जैसे कि 3/2 हो गया, 4/5 हो गया, 8 हो गया। ये हो गया आपको कौन संख्या? परिमेय संख्या। इसके बाद हम देखो पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ना है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या समझा देते हैं। ओके, देखिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि 0 से 1 से लेके अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से अनंत तक की संख्या, अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं होल नंबर। होल मतलब वैसी संख्या, या कह सकते हो 0 से अनंत तक की संख्या को क्या कर सकते हो? 0 से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, 3-4 को है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, एक होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो ये नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर समझा रहा हूँ। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। तो पहले से आप पढ़े हो, जिसे इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर मतलब शॉर्टकट में यदि कहा जाए, इंटीजर नंबर जो होता है ना संख्या रेखा पर, एक होता है धनात्मक संख्या, ठीक है, और दूसरा साइड होता है ऋणात्मक संख्या। तो इन्हीं दोनों के संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो कह सकते हैं आप कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से अनंत तक। तो पूर्ण संख्या तथा ये क्या है? ये ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ओके, ये हो गया टॉपिक। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक और चीज पढ़ना है, भिन्न संख्या। क्या पढ़ना है? भिन्न संख्या, जिसको फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। फ्रैक्शनल नंबर तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जिसमें अंश तथा हर के अनुपात को क्या कहते हैं? तो भिन्न संख्या कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। जो 8वीं क्लास में जो है ना, प्रॉपर्टीज अगर आपको गुणधर्म अगर आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप जो है अच्छे ढंग से सवाल को हैंड ओवर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। ओके, उसी को समझाएंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं क्लास का जो है प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म। तो गुणधर्म जो है
यहाँ पर लिख लेते हैं पहले गुणधर्म। तो गुणधर्म पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर लॉ, यानी कि उसे कहते हैं संवरक का नियम। तो उस गुणधर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे संवरक, संवरक नियम। संवरक नियम को इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर, क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ कहते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस लॉ में आपको तीनों चीज सीखना पड़ेगा, है ना। इंटीजर जो है आपके पास जो रहता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। इंटीजर नंबर को दो इंटीजर नंबर लेना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तीनों में आपको पहले क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि यह क्लोजर लॉ इसके नियम को पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि इंटीजर लॉ आर द क्लोज्ड मल्टीप्लिकेशन या एडिशन रहेगा तो संवरक लॉ कहलाएगा। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सीख लेते हैं योग प्रतिलोम या एडिशन, क्या कहते हैं इसको? एडिशन। एडिशन से हम लोग पहले संवरक नियम को सिद्ध करेंगे, यानी कि जोड़ से, ठीक है। तो एडिशन से मान लीजिए दो को इंटीजर नंबर ले लेते हैं, जैसे कि a प्लस बी आपको लाना है c, ठीक है। यानी कि जैसे कि 5 है और ये 3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। तो ये क्या इंटीजर नंबर है। अब हम दूसरा से सीख लेंगे। इसके बाद एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन से सीखेंगे। सब्सट्रैक्शन यानी कि व्यवकलन होता है, यानी कि घटाइए, घटाव से, तो उससे भी सीख लेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं व्यवकलन, ठीक है। 8वीं क्लास में आपको मिल जाएगा। तो व्यवकलन में अब इसमें क्या करना है आपको, यानी कि घटाना। जैसे ए में से बी को घटाएंगे तो सी मतलब जो है इंटीजर नंबर ही आपको लाना है। दो इंटीजर ले लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, तो घटाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? यह जो है कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन आर क्लोज्ड अंडर जो है मल्टीप्लिकेशन, ये सब्ट्रैक्शन। ओके, अब हम लोग तीसरा पॉइंट में सीखेंगे क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना जो होता है, ये संवरक नियम में शामिल, मतलब अंदर आता है या नहीं आता है। ओके, या उसके नियमों को पालन करता है या नहीं करता है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, है ना, यानी कि गुना। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना कर सकते हो उसको, गुने। कहने का अर्थ ये हुआ कि यह जो इंटीजर आर क्लोज अंडर जो है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना जो है संवरक नियम का पालन करता है या नहीं करता है, वो जो है आपको सिद्ध करना है, इसमें बताना है, समझाना है। तो जैसे कि हम एग्जांपल के लिए दो इंटीजर नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 3 + 5 ले लिए, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा। 2 × 3 ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इस अनुसार हम कर सकते हैं। इसमें भी इंटीजर नंबर आया, इसमें क्या आया है? इंटीजर नंबर आया है, यानी a × b इक्वल क्या आ गया है? c, ठीक है। तो यानी कि कहने का अर्थ यही हुआ कि इंटीजर आर क्लोज अंडर टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम लोग डिवीजन से सीखेंगे। डिवीजन में क्या होता है? तो चौथा पॉइंट में है डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। तो भाग में, डिवीजन में जो है, भाग में हम लोग सीखेंगे कि क्या यह संवरक नियम को पालन करता है या नहीं करता है। तो इसमें जैसे कि आप ले लीजिए 2/3, ठीक है, 2/3, तो इसको आप भाग दीजिएगा तो भी तो यही आएगा, 2/3 आएगा, मतलब दशमलव में आएगा। लेकिन अभी तो तत्काल इस रूप में है ना। जैसे कि आप ये तो नहीं आएगा, 10 पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम काम कीजिए, यहाँ पर ले लेते हैं जैसे कि 6 और ये 2, तो 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ये भी इंटीजर नंबर आ गया, ठीक है। ये 5 ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी क्या है? एक इंटीजर नंबर हो गया। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीजर आर क्लोज अंडर डिवीजन। ओके, तो आगे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे दूसरा में, सेकेंड में। ओके।